दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर के अंदर खड़ा हूँ मैं। ये दिल्ली के द्वारका इलाके में बना हुआ है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये शानदार कन्वेंशन सेंटर है। 6000 कैपेसिटी है इसकी और ये इतना अद्भुत है, इतना बड़ा है। ये दिल्ली का तो सबसे बड़ा है ही, दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है। आप देखिए कैसी व्यवस्था है यहाँ पे लाइटिंग्स की, कैसा स्टेज के ऊपर अगर यहाँ कोई परफॉर्मेंस होती है या कोई मीटिंग होती है तो कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं। आप देखिए ऊपर जैसे ओपरा में आप देखते हैं विदेशी फिल्मों में, वैसे यहाँ पर अलग अलग बैल्कनीज बनी हुई हैं और ये दोनों तरफ हैं स्टेज के। जो इसको जिन्होंने डिज़ाइन किया है, इस पूरे के पूरे सेंटर को जिसने डिज़ाइन किया है वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? दीक्षु कुकरेजा। दीक्षु जी, कैसे ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिज़ाइन किया आपने और क्या खासियत है इसकी? देखिए, ये जो कन्वेंशन सेंटर है ये एक तरीके से बिल्कुल ही अद्भुत स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो है ही, इसमें बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं, लेकिन ऐसा यूनिक इसमें ये भी है कि ये 6000 सीटें जिस हॉल में अभी हम हैं, ओवरऑल इस बिल्डिंग में 11000 डेलीगेट एक टाइम पे एकत्र हो सकते हैं। बट जो मेन हॉल है, और 15 ऐसे हॉल हैं छोटे और बड़े, लेकिन 6000 सीट के ये हॉल में ऐसी सीटिंग डिज़ाइन की गई है कि एक बटन दबाने पे केवल ये सीटिंग फ्लोर में सिंक कर जाएगी और ये हॉल आपको फ्लैट हॉल मिल जाएगा। कौन सी सीटें हैं सर, आप दिखा सकते हैं क्या हमें, या कौन सी सीटों की बात कर रहे हैं जो फ्लोर में सिंक हो जाएंगी? ये भी पहली बार यहाँ हो रहा है हिंदुस्तान में? बिल्कुल पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है जी। और ये जो आप सीट्स देख रहे हैं, ये जितना सेक्शन फर्स्ट वाला सेक्शन है जिसमें तकरीबन 2000 सीटें जो वाइट सीट्स दिख रही हैं, हैं, जो वाइट वाली सीट्स हैं, वो सारी की सारी एक बटन पे ही दबाने पे, ये नहीं कि इनको इकट्ठा करना है, किसी ने मैनुअली यूज़ करना है, तो ये फ्लोर सिंक हो जाती है। तो इसका पर्पस ये है कि नॉर्मली क्या होते हैं ऑडिटोरियम्स, कन्वेंशन सेंटर्स माने जाते हैं कि कभी कभी वाइट एलिफेंट है जी, बहुत महंगे बनते हैं और इस्तेमाल बहुत कम होते हैं। अब ये करने से टेक्नोलॉजी यूज़ करके हमने बिल्कुल इसको मल्टीपल यूजेस के लिए क्रिएट कर दिया है। आपको फ्लैट फर्श चाहिए तो मिल जाती है, आपको ऑब्वियसली थिएटर स्टाइल सीटिंग चाहिए तो वो तो मिल ही जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत और अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे इसका बाहर का फसाड है। हमारी सोच ये है कि बिल्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए बस एक स्टैटिक तरीके से ज़मीन पे बैठी है। इट शुड बी एबल टू टॉक टू पीपल, इट शुड कम्युनिकेट विद पीपल। तो इसके साथ ये हो जाता है यहाँ पे करने से कि ये बिल्डिंग का वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट LED फसाड्स जो बिल्डिंग दुनिया में कभी अटेम्प्ट किया गया है वो यहाँ इस प्रोजेक्ट में किया गया है और उसमें आप कोई भी नज़ारिया देख सकते हैं। तो चाहे वो वर्ल्ड कप का क्रिकेट फाइनल हो या कोई फेस्टिवल हो रहा हो, तो उसके आपकी पूरी ये बिल्डिंग के फसाड पे वो आ जाएगा और एक इतना बड़ा पब्लिक प्लाजा है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग खड़े वो इवेंट को देख सकते हैं। इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर सर जो ये आप हॉल बता रहे हैं और बाकी भी हॉल जो इस तरीके के हैं, इन हॉल्स में एक बार में अगर सारे हॉल्स बुक हैं तो कितने लोग आ सकते हैं? कितने ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन इन हॉल्स में, इस कन्वेंशन सेंटर में आ सकती है? इसमें एक टाइम पे सिर्फ सीटिंग ही अगर देखी जाए तो अलग अलग रूम्स मिला के, मीटिंग रूम्स छोटे बड़े मिला के, तो 11000 लोग आ सकते हैं, विच इज़ अ माइंड बॉगलिंग फिगर। ये तो नॉर्मली एक स्टेडियम की कैपेसिटी होती है, उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं कहूँगा सरकार ने क्रिएट किया है, विच इज़ वेरी क्रेडिटेबल। बिकॉज अगर हम बात कर रहे हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 3rd लार्जेस्ट बन जाएंगे या फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, तो उसके लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ ट्रेड, इकोनॉमी, कॉमर्स बन सके और इंटरैक्शंस हो सकें। तो इस प्रोजेक्ट की ही, ये जो यशोभूमि प्रोजेक्ट है, इसकी खासियत ये है कि बिल्कुल ये एयरपोर्ट की बगल में है। इसका मतलब दुनिया से कोई भी डेलीगेट, विजिटर, एग्जिबिटर यहाँ आ सकता है, फंक्शन अटेंड करके कुछ ही घंटों में वो वापस फ्लाई आउट कर सकता है। और ये सब चीज़ें होंगी देश के कैपिटल में विदाउट अफेक्टिंग द डे टू डे रनिंग ऑफ द सिटी, क्योंकि इतनी स्ट्रेटिजिकली प्लेस्ड है। उसके अलावा यहाँ पे हमने डिज़ाइन ऐसे किया है कि मेट्रो लाइन, अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का स्टेशन, जो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरें तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेके, या एयरपोर्ट पे उतरें तो वही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लेके सीधा स्टेशन बिल्कुल सेंटर ऑफ द कॉम्प्लेक्स में ले आता है। और सिर्फ कन्वेंशन और एग्जीबिशन हॉल्स बनाने का नहीं आइडिया है, ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है कि इट विल बी अ सिटी इन इटसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे होटल रूम्स आएंगे, कोई तकरीबन 3500 से ज़्यादा होटल रूम्स ही यहाँ पे होंगे। उसके अलावा बड़ा बूस्ट जो आप बता रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा बूस्ट है यहाँ पे लोकल इकोनॉमी को भी इस इलाके में। आई वुड से लोकल, रीजनल, नेशनल इकोनॉमी पे इससे बहुत ही इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि इससे जितनी डेवलपमेंट अब होगी, जितना यहाँ पे कॉमर्स और ट्रेड बढ़ेगा, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग लीप
इफ़ वी सी इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे जितनी भी और फैसिलिटीज़ क्रिएट की गई हैं, जैसे एग्जीबिशन हॉल ही हैं, दुनिया के बड़े जो गिने जाते हैं वैसे एग्जीबिशन हॉल्स, मतलब फुटबॉल की फील्ड्स को अगर आप मल्टीपल फुटबॉल फील्ड्स गिन लो, उतना तो एक हॉल का साइज़ है केवल। वो तो दिख रहा है सर। इसके अलावा ये जो मार्वलस डिज़ाइन मैं कहूँगा आपने किया है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आपने डिज़ाइन की हैं, क्या क्या सरकारी बिल्डिंग्स फ़िलहाल आपके खाते में हैं? देखिए, ये तो हमारे आई वुड से हम बड़े ग्रेटफुल हैं, फॉर्चुनेट हैं कि इंडिया की जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इतने बड़े बड़े स्केल के आ रहे हैं कि अगर हम खुद की फ़र्म की बात करें, मेरी फ़र्म सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स जो भारत मंडपम बना है उसके साथ भी जुड़ी हुई थी, डिटेल डिज़ाइनिंग उसमें करी। उसके अलावा जो एक जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है, तो एक स्टैचू ऑफ वननेस बन रहा है आदि शंकराचार्य जी का, जिसके साथ एक विशाल म्यूज़ियम 10 लाख स्क्वायर फुट का, और वो भी हमारी प्राचीन कला जो आर्किटेक्चर की है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्टोन आर्किटेक्चर की, तो वो बहुत बड़ा बन रहा है मध्य प्रदेश में। इसी तरीके से भारत में दिल्ली शहर में थल सेना भवन जो हमारा अपना देश का पेंटागन मान लीजिए जैसे यूएस में है, वैसा इतना बड़ा आर्मी का हेडक्वार्टर्स बन रहा है। तो बहुत अनोखे प्रोजेक्ट, अयोध्या सिटी की हमने पूरे अयोध्या शहर की मास्टर प्लानिंग और विजन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। तो इस तरीके के बड़े इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं जो आई थिंक एक तरीके से कैटापल्ट कर देंगे इंडिया को, जो हमारी यहाँ बात होती है एज ए डेवलप्ड नेशन की, उस रास्ते पे आई थिंक हम लोग कायम हैं जो चल रहा है। और मैं बहुत इसके लिए आभारी हूँ कि हमें ऐसे मौके मिल रहे हैं और जो हमारी फर्म का टैलेंट है वो इस विश्व स्तर पे आ पा रहा है, विश्व स्तर पे आ रहा है। वाकई में जहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ वहाँ खड़े होकर एक अजीब सी अनुभूति आ रही है, एक अजीब सी खुशी आ रही है। आपको भी मैं थोड़ा सा इसका नज़ारा दिखाता हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत बना है ये और कितना विशाल काय है। अगर फॉरेन से डेलीगेट्स आते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर उनको हम ये दिखा सकते हैं, यहाँ पर उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, यहाँ पर उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं। और ये भारत के लिए वाकई एक मील का पत्थर है। ऐसे कन्वेंशन सेंटर्स वाकई में एक मील का पत्थर है और जो भी डिज़ाइन है इसका, ये अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल को सोच करके, फ्यूचर को सोच करके ही बनाया गया है। अभिषेक आनंद, दिल्ली, आज तक।